हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही अच्छा सेक्शन और बहुत सोच समझ के सेक्शन लेके आया हूं। थोड़ा सा आपको एक ट्विस्ट देने के लिए कि क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मजा आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा एक आज न्यूमेरिकल सेक्शन और है, दो चार क्वेश्चन कुछ और हैं करने के लिए। उनमें से जो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है उनमें से क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, एनसीईआरटी ही ये क्वेश्चन हमको देती है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस बुक वगैरह इसको फॉलो कराती है। तो आज जो मैं सेक्शन लेने वाला हूं, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए बने रहें वीडियो के साथ लास्ट तक और इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। और इसके बाद जो आगे और मैं क्वेश्चन इसमें कराऊंगा उन क्वेश्चन को जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जरूर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्लियर? चलिए बने रहे मेरे साथ। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने दो सेक्शन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक मेरे पास इंग्लिश वाला वर्जन दिख रहा है और एक मेरे पास हिंदी वाला दिख रहा है। तो स्पेशली जो ये वाला वर्जन है ये तो हमारे पास सीबीएसई पैटर्न के लिए है, और जो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यूके बोर्ड यानी कि हमारे उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, हमारे उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो वो हिंदी में नोट कर सकते हैं और बाकी सीबीएसई वाले इसको देख सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले मैं इंग्लिश में रीड करता हूं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl, जिसको दिखने में नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। चलो मैंने आंसर तो बोल ही दिया। क्या लिखा हुआ है ऊपर? 0.1 m HCl। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर इस HCl की कितनी मोलैरिटी है? 0.1 मोलैरिटी है। इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? मोलर। इसी को हम मोलर भी बोल देते हैं। तो 0.1 मोलर HCl, यानी कि HCl की मोलैरिटी कितनी दी हुई है भाई? मोलैरिटी, ध्यान आ रहा ना? स्मॉल एम होता तो मोलैरिटी होती, लेकिन यहां पर कैपिटल एम है तो क्या होगी? इस HCl की मोलैरिटी होगी। तो इसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मोलरता। दो टर्म होती है, मोलरता एंड मोलरता। तो यहां पर कौन सी टर्म बोल रखी है? मोलरता बोली हुई है। तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी? 0.1। राइट, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। दो वर्ड लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज Na2CO3 एंड सेकंड इज NaHCO3। पहले मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट। और इसी को हम 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं और 10th से हम इसका नाम जानते हैं और नाम होता है वॉशिंग सोडा। क्या नाम होता है? वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, हिंदी में क्या नाम होता है इसका? धावन सोडा। धावन सोडा। क्लियर हो गया? इसी को हम क्या बोल देते हैं? धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। NaHCO3 नाम लिखना सीखेंगे। सोडियम, सोडियम को क्या बोलते हैं भाई? Na बोलते हैं। H को क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन इसी को हम लोग बाई भी लिखते हैं। तो या तो इसका नाम लिख दीजिए सोडियम बाई, और या बाई की जगह लिख दीजिए हाइड्रोजन और कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए इसको, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोल दीजिए, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक और नाम से हम इसको जानते हैं, उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी कि खाने का जो सोडा होता है वो यही होता है, और धोने वाला जो सोडा होता है वो धावन सोडा, उसको हम वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो इनकी बात होगी। उसके बाद क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। कंटेनिंग इक्विमोलर, व्हाट अबाउट इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्विमोलर क्या होता है? तो जो इक्विमोलर वर्ड है इसका मतलब है कि जो भी आपने मिक्सचर लिया होगा, अगर मैं NaHCO3 और Na2CO3 का एक मिक्सचर बना दूं तो उस मिक्सचर में दोनों के मोल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड द इक्विमोलर मिक्सचर।
इक्विमोलर का मतलब क्या होगा, जहां पर दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर दोनों के मोल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों के मोल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को अच्छे समझो। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MHCl, यानी कि ये पूछ रहा है कि जब HCl की मोलैरिटी 0.1 होगी, ठीक है, तब ये जब कंप्लीटली रिएक्शन करेगा किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। यानी कि मैं अगर एक मिक्सचर ले लूं, किसका मिक्सचर ले लूं भाई, मैं मिक्सचर ले लूं, ये एक मिक्सचर है और इसके अंदर Na2CO3 एंड NaHCO3, ये दो कंपोनेंट है और इनका टोटल मास कितना है, 1 ग्राम। इनके मिक्सचर का टोटल मास कितना है, 1 ग्राम। तो अगर मैं 0.1 मोलर HCl को इनसे रिएक्शन कराना चाहूं, इनके इक्विमोलर अमाउंट से रिएक्शन कराना चाहूं, और वो भी कैसी रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब जब भी HCl Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, यानी कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन कर रहा है, दिस इज अम्ल, ये एसिड है अपने पास, एंड दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3। 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट वाला। सोडियम कहां आता है, ग्रुप फर्स्ट में आता है अपने पास। चलिए, तो Na2CO3 जब भी यहां से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या अपने पास, एक तो बनेगा NaCl, दूसरा एक CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा, दूसरा बनेगा एक H2। क्लियर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, NaCl बनेगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर 2 Na के हैं, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, तो बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। अब यहां भी बैलेंस कीजिए, फिर यहां पे 2 Na 2 Cl, तो यहां भी 2 Cl। क्लियर हो गया, तो इस HCl को इस Na2CO3 से इस तरह की रिएक्शन दिखाने के लिए, और ऐसे ही NaHCO3 से रिएक्शन दिखाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। अभी शायद थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा यार। मतलब 0.1 मोलैरिटी का HCl पूरी तरीके से रिएक्शन करना चाह रहा है Na2CO3 और NaHCO3 के 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर के साथ। तो 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 से रिएक्शन करने के लिए 0.1 मोलर HCl को कितना वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे निकालेंगे उसकी तो बात अभी करते हैं फिर। चलिए, अब थोड़ा सा मैं हिंदी वाले सेक्शन में आता हूं, हिंदी वाले सेक्शन को समझेंगे, हिंदी वाले सेक्शन को समझेंगे। चलो, हिंदी वाला सेक्शन क्या बोलता है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलू की संख्या समान हो। अब मोलू की संख्या समान होगा मतलब क्या हो गया, देखो इक्विमोलर हो गया। ठीक है, यदि आप 1 ग्राम Na2CO3 और NaHCO3, अगर आप 1 ग्राम क्या करो, इन दोनों का एक मिक्सचर ले लो। मैंने भी बोला था ना, आप क्या करो, इन दोनों का एक मिक्सचर ले लो, और उस मिक्सचर में कितना अमाउंट होगा, उस मिक्सचर का टोटल 1 ग्राम। इस मिक्सचर का अमाउंट कितना होगा, 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम मिक्सचर किसका है, इन दोनों का। ठीक है, और इस मिक्सचर में क्या होगा, दोनों के मोल्स क्या होने चाहिए, बोल रहा है समान होने चाहिए, यानी कि दोनों किसमें होने चाहिए, इक्विमोलर अमाउंट होने चाहिए। इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलरता वाले HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी, या इसको बोल दो कितने आयतन की आवश्यकता होगी। क्लियर है, तो हिंदी वाले भी समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे। अभी इसको करने की बारी आती है। चलिए, मैं हिंदी वाला सेक्शन को इरेज करूंगा, मैंने पहले ही बोला था मैं एक सेक्शन को इरेज करूंगा, और वो है हिंदी सेक्शन, क्योंकि मैं इंग्लिश को ही रीड करूंगा और हिंदी को हटाऊंगा यहां से। चलिए, मैंने हिंदी को हटा दिया। अब क्वेश्चन में कैसे कैसे हमने क्या क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले अब समझते हैं स्टेप क्या क्या होने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को हम 3 स्टेप में करेंगे, और वो 3 स्टेप क्या हो सकते हैं, देखो जरा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 and NaHCO3।
भाई पहले हम दोनों के मास निकालेंगे। किसके मास निकालेंगे? पहले मैं Na2 का मास, Na2CO3 का मास निकालूंगा और NaHCO3 का मास निकालूंगा। सर कैसे निकालेंगे? हमें तो दिया ही नहीं अलग अलग। भाई मिक्सचर का दे रखा है, ठीक है, मिक्सचर का कितना लिखा है? मिक्सचर का दे रखा है उतना, तो हम Na2CO3 किसी एक का x मान लेंगे, फिर दूसरे का 1 - x हो जाएगा, ठीक है। तो Na2CO3 का x मान लो, बस NaHCO3 1 - x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे मास ऑफ HCl। अब मास हमने क्या बोला? सबसे पहले स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। दूसरा स्टेप क्या होगा? मास ऑफ HCl हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप क्या करेंगे? जब हमें इसका मास मिल चुका होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं आराम से? वॉल्यूम ऑफ HCl। तब हम HCl का वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे। तो 3 स्टेप में ये न्यूमेरिकल होने वाला है। सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप, चलो एक एक करके स्टेप को देखते हैं और फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप अपने पास क्या है? कैलकुलेशन या कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है। चलिए दोनों का मास निकालते हैं। सपोज हम क्या मान लें? मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल x। सपोज मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल x, तो मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा? टोटल मास था 1, तो 1 - x ग्राम जाएगा। ये x ग्राम हो गया, ये 1 - x ग्राम हो गया। क्लियर हो गया? दोनों के मास हमने मान लिए, इसका x मान लिया, तो इसका 1 से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि दोनों का मास कितना था? दोनों का सम कितना था? मास ऑफ मिक्सचर कितना था? मास ऑफ मिक्सचर कितना था अपने पास? दिस इज 1 ग्राम। टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना था? 1 ग्राम। तो हमने Na2CO3 को मान लिया x, तो NaHCO3 कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। चलिए अभी मोल कैलकुलेट कर लो यहां से। तो मोल फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास किसका? Na2CO3 का, और मोलर मास भी किसका? Na2CO3 का। तो सबसे पहले Na2CO3 का मोलर मास निकाल लो यहां से। Na2CO3 Na का होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 और 16 × 3 48, ठीक है। तो टोटल ऐड करो, 46 प्लस 12 प्लस 48, दिस इज इक्वल हाउ मच? 6 6 6 6 6 8 8 8 16, 1 कैरी गया, 106। कितना आया? 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना इसका आ गया मोलर मास, किसका? Na2CO3 का। निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। तो मोल ऑफ Na2CO3 कैसे निकालोगे भाई? मोल इक्वल हो जाएगा, मास दे रखा है अपने को x और डिवाइडेड बाई 10x। तो ये तो हो गया, इतने मोल आ गए इसके। इतने क्या आ गए इसके? मोल आ गए हैं, ठीक है। इतने क्या आ गए इसके? चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इतने क्या आ गए इसके? मोल आ गए। x बाई 106 इसके मोल आ गए। सेम एज इट इज हम निकालेंगे NaHCO3 की, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी हम लोग मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ NaHCO3, पहले हमने क्या किया बच्चों? पहले हमने किया दोनों के मास मान लिए, कुछ भी एक का x माने दूसरे का 1 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिक्सचर इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मास निकल गया था 1 था, तो एक का x दूसरे के वजह 1 - x होगा। क्लियर? तो दोनों के फिर मोल निकाले हमने, मास पता है, मोलर मास पता है, तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? 1 - x डिवाइडेड बाई, अभी हम लोग निकालेंगे NaHCO3 का, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12 और इसका 48। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 and 8 40, 1 carry 2
4 एंड 4 8, 84 आ गया। कितना आ गया? 84 इसका मोलर मास आ गया। ठीक है, तो ये आ गए इसके मोल। तो मोल इज इक्वल हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84। ठीक है, दोनों के मोल ये आ गए। अब दोनों इक्विमोलर बना रहे हैं तो दोनों के मोल्स को इक्वल कर लो। इतना इज इक्वल इतना। ठीक है, दोनों के मोल इक्विमोलर हैं, इक्विमोलर बना रहे हैं ना दोनों। कैसा? बोथ आर कंटेनिंग द इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी कि दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मेरे पास बोर्ड छोटा है तो मैं इसको मिटाऊंगा जरूर, आप लोग नोट करते रहें। ठीक, हटा दें इसको। चलिए आप लोग पॉज करके लिख लेना। अब दोनों के मोल्स को इक्वल करेंगे, ध्यान से देखना। तो मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल मोल ऑफ NaHCO3 हो जाएगा। मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल मोल ऑफ NaHCO3 हो जाएगा ना। चलिए, तो ये हो जाएगा x बाई 106 इज इक्वल, इसका कितना था? 1 माइनस एक्स बाई 84। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 84x इज इक्वल 106 माइनस 106x। इसको यहां लेके आइए, तो 84x प्लस 106x इक्वल 106 इतना हो जाएगा। तो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है ऐड करके? तो ये कितना हो गया? 190। तो 190x इक्वल 106, तो x इक्वल आ जाएगा 106 बाई 190। ठीक है, यही आएगा 106 बाई 190। तो अप्रोक्स की जो वैल्यू अपने पास आएगी, x की जो वैल्यू यहां से आएगी, दिस इज 0.55। कितनी आएगी? 0.5 नहीं, सॉरी 0.5 बोल रहा हूं। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक से कमी आएगी वैल्यू जहां तक हो, क्योंकि नीचे वैल्यू बड़ी है तो ऊपर छोटी वैल्यू है, तो एक से कम आना चाहिए। 106 डिवाइडेड बाई 190, हाँ सही है। 0.55 भी आ रही है। 106 डिवाइडेड बाई 190, ठीक है, 0.55 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतना ग्राम की वैल्यू आ गई अपने पास। कितना? 0.55 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही एज इट इज हम क्या निकालेंगे? हमने देखो x निकाल दिया, तो यानी कि 1 माइनस एक्स भी आसानी से निकल जाएगा। 1 माइनस एक्स भी आसानी से निकल जाएगा। देखो जरा, मोल ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस 0.55। ठीक है, तो ये समथिंग आंसर आएगा अपने पास 0.44 ग्राम। एक और डिजिट आएगी पीछे, तो मैं 2 ही डिजिट में लिख रहा हूं आंसर, तो ये याद रखना। मोल ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा? 0.44 ग्राम। तो दोनों के हमने मास भी निकाल लिए और दोनों के हमने क्या निकाल दिए? मोल्स भी निकाल लिए। शायद क्लियर हो गया होगा। दोनों के मास भी निकाल लिए और दोनों के मोल भी निकाल लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए पहले हमने क्या किया? दोनों के मोल्स निकाले, क्योंकि हमने मास को x मान लिया था। फिर यहां हमने दोनों का क्या निकाला? सॉरी, मोल्स का निकाला, तो मास होगा मास ऑफ NaHCO3 कितना आया? सबसे पहले हमने इनके दोनों के मास को मान लिया, कुछ कोई वैल्यू मान ली, x y कुछ भी आप मान सकते हैं। तो उससे उसकी हेल्प से हमने क्या किया? दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए, देन हमने उसके बाद फाइंड आउट किया उनके मासेस। तो x यानी कि ये हो जाएगा अपने पास मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ व्हाट? ये क्या है? मास ऑफ Na2CO3। तो ये हो गया मास ऑफ Na2CO3 और नीचे आ गया अपने पास मास ऑफ NaHCO3। ठीक है, तो दोनों हमने निकाल दिया आराम से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां तक कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आने वाली है, यहां तक हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अभी दूसरा स्टेप करते हैं। चलिए हटा दें इसको। ठीक, अब सेकंड स्टेप देखो क्या हो जाएगा अपने पास। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास? स्टेप सेकंड हो जाएगा अपने पास कैलकुलेट द मास ऑफ HCl। HCl का मास निकालेंगे।
ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दोनों के मास हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी HCl का मास निकालेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं Na2CO3 को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन बनेगी NaCl यहां से कंटेन होता है और दूसरा बनता है CO2 और एक बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O। ठीक, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सोडियम का एक मॉलिक्यूल, यहां पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, तो यहां पर ट्वाइस कर दिया, तो यहां पर क्लोरीन की भी 2, तो ये भी 2। ठीक है, तो जब 106 ग्राम मैं किसके लेता हूं, सोडियम कार्बोनेट के लेता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर HCl के कितने चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इस कंप्लीट रिएक्शन को करने के लिए अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के 106 ग्राम ले रहा हूं तो इसके कितने लूंगा, इसके मैं लूंगा 73 ग्राम। कैसे किया सर? भाई इसका मोलर मास कितना होगा 106, इसका मोलर मास कितना होगा 73, निकाल के देख लो। इसका तो निकाला हुआ है ना, तो 2HCl का निकाल लो, तो 2HCl में कितना हो गया, 2H हो गए, यानी कि 2 तो H का हो गया और ये रहेगा 35.5 इंटू 2 हो जाएगा, ये 35.5 इंटू 2, तो करके देख लो कितना हो गया, 2 5 जा 10, 0 1, 2 5 जा 10, एक 1 और 2 3 जा 6 और एक 7, तो +2, तो कितना आया 73। ठीक है, कितना आ गया मोलर मास 73। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मुझे HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, तो 106 ग्राम 73 ग्राम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये रिएक्शन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि जब इसका 106 ग्राम 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 व्हेन रिएक्ट विद 73 ग्राम ऑफ HCl देन दिस रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, तब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आराम से अपने पास। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 तो नहीं है ना, अभी हमारे पास इसका मास कितना था, कितना निकाला हमने, अभी 0.55 ग्राम निकाला था। ठीक, तो 0.55 ग्राम Na2CO3 required HCl is equal कितना, पहले 106 लिख लो, 106 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl कितना 73 ग्राम। भैया 106 ग्राम Na2CO3 को HCl से रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड होता है, कितना रिक्वायर्ड होगा 73 ग्राम। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, या इतना लिख लो, शॉर्ट में चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 106 ग्राम 106 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl, यानी कि 106 ग्राम Na2CO3 को कितना HCl रिक्वायर्ड है 73 ग्राम। तो अब मैं कहूं आपसे 0.55 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl कितना हो जाएगा भाई, कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा 73 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 106। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हमारे पास कितना था 106 था, लेकिन हमारे पास अभी अमाउंट कितना है Na2। भैया इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो 106 ग्राम को 73 ग्राम चाहिए HCl के इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी Na2CO3 का मास निकाला कितना, Na2CO3 का मास निकाला कितना 0.55 ग्राम। तो 0.55 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl कितना 73 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 106। क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट हो जाएगी अपने पास। 73 इंटू 0.55 या आया 40.15 and divided by 106 divided by 106, the value will be 0.3, the answer is 0.37 ग्राम। भैया जब 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए Na2CO3 के 106 ग्राम चाहिए होंगे, तो जब Na2CO3 का जो मास होगा वो यहां से इतना हो जाएगा, यानी कि 106 से जब 0.55 ग्राम हो जाएगा तो HCl की कितनी अमाउंट चाहिए होगी,
यानी कि इतना ग्राम HCl का इतना ग्राम Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और इतना ग्राम जब HCl का हो जाएगा तो वो कितने से करेगा रिएक्शन? 106 से करेगा। तो यानी कि हमने मास ऑफ HCl निकाल दिया, किसके बिहाफ पे निकाल दिया, किसके साथ निकाला? वो किस रिएक्शन के साथ? Na2CO3 के साथ निकाला। तो जब वो Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो टोटल कितना मास चाहिए HCl का? हमें 0.37 ग्राम, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, इसका याद रखना आंसर 0.37 ग्राम। दूसरा है भाई, जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से तो NaHCO3 प्लस HCl, फिर से एसिड ले लोगे भाई, वही बनेगी, रिएक्शन तो सेम होगी ना। यहां से फिर से वही NaCl प्लस H2O एंड प्लस CO2। सेम रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर कार्बोनेट है और यहां पर एसिड है, ठीक है। कोई बात नहीं, वहां पर कार्बोनेट है, यहां पर बाइकार्बोनेट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिएक्शन होगी। तो यहां से सेम बैलेंस की जरूरत नहीं है, एक Na एक Cl, बाकी मैच कर लो, सब बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। अब इसका हमने मोलर मास निकाला था कितना? 84, तो 84 ग्राम ले लेते हैं। यहां से कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा ये? अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36.5। क्यों? क्योंकि HCl का होता 35.5, ठीक है, और इसका कितना होता 36, सॉरी इसका 1 होता तो कितना होगा 36.5। तो जब हम 84 ग्राम क्या ले रहे हैं? NaHCO3, तो क्या लिखेंगे? 84 ग्राम NaHCO3 रिक्वायर्ड HCl इक्वल कितना? 36.5 ग्राम। यानी कि 84 ग्राम NaHCO3 को कितने HCl चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए? 36.5 ग्राम चाहिए। तो इसका ऊपर मास कितना आया था? 0.44 ग्राम। तो 0.44 ग्राम NaHCO3 required HCl, how much? 36.5, नीचे लिख देते हैं, 36.5 इंटू 0.44 डिवाइडेड बाई हाउ मच? 84। तो कितना आएगा आंसर? ये जो आंसर आएगा अपने पास समथिंग कुछ 36.5 इंटू 0.44, ये तो आ गया 16.06 के समथिंग आ रहा है। डिवाइड कर लो 64 से, तो दिस इज इक्वल डिवाइडेड बाई, सॉरी 64 जो लिखा है 84 से डिवाइडेड बाई 84, दिस इज 0.19 ग्राम। 0.19 ग्राम। क्लियर हो गया? तो जब इसने Na2CO3 से रिएक्शन करी थी तो तब इसका मास आया था, तब इसका वेट आया था HCl का 0.37 और यहां पे आ रहा है 0.19। तो टोटल मास निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे इसके बाद? टोटल मास मिटोल दें। चलिए अब टोटल मास ऑफ HCl कितना आया? टोटल मास ऑफ HCl निकालो, दोनों का ऐड कर लो। टोटल मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 0.37 उसका मास था और प्लस 0.19 इसका मास आ गया, तो कितना हो गया अपने पास? 916। ये कुछ आएगा अपने पास 0.57 ग्राम। तो ये हो गया HCl का मास ऑफ HCl कितना आया? 0.57 ग्राम। हो गया क्लियर? तो मास निकल गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो तीसरा स्टेप करते हैं। यहां तक समझ में आया? पहले हमने मास निकाला किसके साथ? Na2CO3 के साथ, फिर हमने निकाला NaHCO3 के साथ। अभी हम तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं, फाइनल स्टेप। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जरूर है, ये लंबा है नहीं एक्चुअली, मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इसलिए आपको लग रहा होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप करते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 3। पहले आप लोग खुद ट्राई करें इसको, फिर करने की कोशिश करें, ना हो जहां पर तो फिर देखें, ठीक है। चलिए तीसरा करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl के वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सबको पता है क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है?
मोलैरिटी इक्वल मास बाई मोलर मास बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। ठीक है, चलिए तो मोलैरिटी हमको दी है, वॉल्यूम को धन लिया पहले, तो वॉल्यूम इज इक्वल मास कितना आया 0.57 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होगा HCl का 36.5 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, तो इसको ऊपर ले जाओ, सॉरी उसको नीचे ले जाओ, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.57 डिवाइडेड बाई, डिवाइड को ऐसे लिखो जगह कम लगेगी ना, 0.1 या 36.5, तो वॉल्यूम यहां से आ जाएगा 0.57 डिवाइडेड बाई टोटल आ जाएगा अपने पास 0.1 इंटू 36.5, तो लगभग आंसर आपके पास आ जाएगा 0.157 लीटर। ये लीटर में आंसर हो गया। अगर इसी को हमसे पूछ रहे क्वेश्चन को एमएल में बताइए भाई कितना एमएल आएगा, तो भाई एमएल में कितना 1 2 3, ये हो जाएगा अपने पास 1 वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 157.0 ml। ठीक है, अब चाहे इसको आप ml में लिखो चाहे लीटर में लिखो, लेकिन अगर हमसे ml पूछ रहा है तो ml में आंसर आ जाएगा 157.0 ml। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं आगे अगले कुछ वीडियोस के साथ। ठीक, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को। तब तक के लिए बाय।